पहले भी हम लोग 2 वीडियो देख चुके हैं, तीसरा वीडियो हम लोग का है लेसन 1 का, और एक और वीडियो होगा जिसमें कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टोटल है। इसमें थोड़ा सा जो बचा इसमें उसको ऑब्जेक्टिव उसमें ले लेंगे, सब्जेक्टिव ले लेंगे और ऑब्जेक्टिव के साथ में वीडियो बना देंगे। 3 दिन में क्लास 4 क्लास में खत्म हो जाएगी पूरा सब्जेक्ट। ये चैप्टर आपका जो है 4 क्लास में खत्म हो जाए, 4 वीडियो में खत्म हो जाएगी। चलिए, जैसे है कि कल हम तो पढ़ा दिए हैं प्रकाश परावर्तन किससे कहते हैं, उसके 2 नियम होते हैं, प्रकाश परावर्तन के 2 नियम होते हैं। उसी में था आपतित किरण, फिर जो था परावर्तित किरण था, आपतित मतलब खिंचा विलंब, तीनों एक ही समय में होते थे। उसी का हम लोग इसको पूरा डिटेल में जानेंगे आगे आपतित किरण है क्या, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा जाने। चलिए, आपतित किरण किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी भी सतह पर, जो भी सतह है जिस पर किरण पड़ती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। जैसे ये मानते हैं पृथ्वी हो गया, ये भी सतह हो गया, कोई धरती चाहे कोई भी मानते सतह, समतल दर्पण हो गया, इस पर जो किरण पड़ती है उसी को हम क्या कहेंगे आपतित किरण। इस सतह पर पड़ी किरण इसे हम कहेंगे आपतित किरण। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी सतह हो गया जो आ रही किरण उसे हम आपतित किरण कहेंगे। मैंने वो धरती पर पड़े उसको, कोई भी समतल दर्पण पड़े कहीं भी पड़े उसका आपतित किरण, जो किरण आते हैं उसे हम आपतित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु किसे कहते हैं? जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए, ये सतह हो गया, इस किरण आया, आपतित किरण आया, ये कहाँ टकराया हुआ? सतह पर टकराया, यहाँ से कोण बन रहा है, ठीक है। या भाई बिंदु जो बना है, यहाँ पे वो बिंदु बन रहा है जो टकराया, वो बिंदु बना है, इसको हम क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु कहेंगे। क्यों? जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, यानी ये बिंदु आगे टकरा रही, क्या हो गया? आपतन बिंदु हो गया, आपतन बिंदु हो गया। परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण किसे कहते हैं? जिस माध्यम से में प्रकाश, जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है, जिस माध्यम में, कौन सा माध्यम में आती है? हवा से ही आती है, हवा में ही आएगी, और कौन चीज में तो प्रकाश आते नहीं था, कहीं भी वायुमंडल में तो हवा होगा ही। तो जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण तो सतह पर आती है, उस माध्यम में उसी माध्यम में लौट गई किरणें को आप परावर्तित किरण कहते हैं। उसी माध्यम का है लौट जाती है, यानी हवा में आते हैं, वो हवा में ही प्रकाश के ऊपर फिर लौट जाती है, उसे हम क्या कहेंगे? आपतित किरण। जिस माध्यम से चलकर प्रकाश आती है और उसी माध्यम में लौट जाती है, आपतित किरण कहलाती है, फिर परावर्तित किरण कहलाती है। कोई दिक्कत है? परावर्तित किरण कहलाती है। चलो, अभिलंब। अभिलंब क्या है? किसी बिंदु बोले एक समतल दर्पण, किसी समतल दर्पण किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहलाते हैं। देखिए क्या होता है? परावर्तक किसे कहते हैं? यहाँ से तो प्रकाश आया, ये आपतित किरण हो गया, यहाँ से क्या हुआ? आपतित किरण हो गया। ये जो बीच में एक बिंदु बन रहा है उसे हम आपतन बिंदु कहेंगे। यहाँ से फिर वो किरण जाता है, यहाँ से टकरा क्या होता है? उसी माध्यम में, हवा के माध्यम में फिर निकल जाता है, इससे क्या कहेंगे? परावर्तन। क्या कहेंगे? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। इसका क्या है? परावर्तित किरण। कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब तीनों के बीच में क्या होगा? दोनों के बीच में वो लंबा सा चिन्ह खींच देंगे, इसे हम क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिलंब। वही लिखा है, किसी समतल सतह पर, यानी समतल हो गया, ये बीच में एक सतह है कि किसी बिंदु पर, यानी यहाँ पे बिंदु बन रहा था, तीनों में बिंदु बन रहा है, बिंदु पर खींचे हुए लंब, यानी जो सीधा आया उसे क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर क्या होता है? उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं, जो खींचा गया है उस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। तो देखो, आपतन कोण, आपतन, ये इस दोनों के बीच में वही कोण बन रहा है, ठीक है। आपतन कोण, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब से जो कोण बनता है, आपतित किरण है, इधर से जो कोण खींचा गया है, एक लंब खींचा गया है, तो अभिलंब हो गया। तो आपतित किरण आपतन बिंदु हो गया, इस पर एक खींचा गया अभिलंब, क्या किरण आया तो आपतित किरण हो गया, यहाँ पे वो आपतन बिंदु हो गया। इस पर वो लंबाई जो खींचा गया है, जो लंबाई खींचा गया है ना, क्या हो गया? अभिलंब हो गया। अभिलंब से जो कोण बनता है, यानी यहाँ पर कोण बना, उससे हम क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। आपतन कोण कैसे सूचित किया जाता है? आई से, यहाँ पर आई बराबर, ठीक है। आई को हम आई बराबर क्या कहते हैं? आपतन कोण। यानी इससे देखिए आपतित किरण हो गया,
अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। ठीक है। अब ये परावर्तन कोण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे परावर्तक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तक कोण कहते हैं। क्या है? आप परावर्तित किरण, यानी जो यहाँ से किरण जाता है, जो यहाँ से किरण जाता है, यहाँ से यही किरण जाता है, परावर्तित किरण। आपतित मतलब आता है, परावर्तित मतलब जाता है। जो किरण जाता है उसी माध्यम में लौटने की प्रक्रिया जो लौटता है। तो अपरावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गए अभिलंब इससे जो कोण बनता है, देखिए यहाँ से वो अभिलंब हो गया, इसके बीच में जो कोण बनेगा उसे क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। या परावर्तन कोण कहेंगे। परावर्तन कोण का कैसे सूत्र करेंगे? आर से। परावर्तन कोण क्या है? आर। हमारे वहां पर आ गया आर। अब देखिए जो है समतल दर्पण, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद उसी पद पर वापस लौट जाती है। पूछता है कभी भी क्या समतल दर्पण पर पड़ने वाली लंबवत परावर्तन के बाद क्या होता है? उसी पद पर वापस लौट जाती है। इसके क्या होगा? पूछता है क्वेश्चन, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद क्या होती है? परावर्तन के बाद उसी पद पर वापस लौट जाती है। कोई दिक्कत है? नहीं सर। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब जानते हैं? यस सर। क्या नहीं जानते। आपका प्रतिबिंब क्या हो? जब आईना में हम फेस देखते चेहरा, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, इसके कहेंगे प्रतिबिंब कहेंगे। प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद, क्या होता है? दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या होता है? मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उस बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए क्या समझे? प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, कोई भी बिंदु से प्रकाश निकलती है, कोई भी मान लीजिए बिंदु है, इससे प्रकाश निकल कर आ रही है, दर्पण से, यानी दर्पण मतलब हुआ समतल दर्पण शीशा से जब टकरा कर परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे प्रतिबिंब कहते हैं। जिस बिंदु पर आके मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है? चलिए प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब क्या होता है? दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रतिबिंब होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। इसका दो नाम है, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। कोई दिक्कत है? कौन सर वो बता देना सो जाएगा। हाँ, इसका एक नंबर है वास्तविक प्रतिबिंब एक का, दूसरे का आभासी बोलिए या काल्पनिक बोलिए, दोनों एक ही बात है। चलिए अब हम थोड़ा जानते हैं वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ लें। वीडियो थोड़ा फास्ट बोला इसलिए कि वीडियो थोड़ा शॉर्ट, जितना शॉर्ट हो जाए उतना अच्छा है। चलिए वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? सेम यही मेथड यहाँ पर होगा, थोड़ा सा लिखे अंतर होगा। ठीक है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत को का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो क्या है? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद जिस बिंदु से वास्तव में मिलती है, इसमें खाली वास्तविक क्या हुआ? वास्तव में मिलती है। वास्तव मतलब वास्तविक में, मतलब कहीं भी माइनस से प्लस में कहीं भी मिलती है तो उससे हम क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। बुझ गए? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं सर। अतः इसी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर, यह प्रतिबिंब उल्टा होता है। इसमें क्या होता है? फोटो कैसे बनता है? उल्टा बनता है। ऐसा हुआ उल्टा होता है, इसे पर्दा पर उतारा जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। अब आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें
परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु स्रोत को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यानी यह इसमें कहते हैं प्रतिबिंब में आती हुई प्रतीत होती है, इसे हम कहेंगे आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। इसलिए पर्दे को उतारा नहीं जा सकता, इससे पर्दे को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यानी पर्दे पर यानी सिनेमा हॉल में इसको नहीं देखा जा सकता है। ठीक है। यह प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा होता है। यह प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु का हमेशा सीधा होता है। इसमें क्या होता है, वास्तविक में उल्टा होता है, इसलिए इसको पर्दा पर उतारा जा सकता है। इसलिए सीधा होता है, इसलिए इसको पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता है। समतंत्रपन, समतंत्रपन पता है, कोई वस्तु समतंत्रपन से जितना आगे होता है उससे प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है। कोई भी प्रतिबिंब क्या होता है, समतंत्रपन से जितना आगे होता है उससे प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है। कोई दिक्कत है? समतंत्रपन द्वारा बने प्रतिबिंब का विशेषता, समतंत्रपन द्वारा बना प्रतिबिंब का विशेषता क्या क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं। प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं? पीछे। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतंत्रपन में जितना बड़ा वस्तु होगा उतना बड़ा उसका आकार बनेगा। कोई दिक्कत है? उतना ही बड़ा दिखाई देगा। मतलब आप मान लीजिए इस गाड़ी के हेडलाइट में, हेड मतलब शीशा जो चार जगह आता है उसका हाइट जो शीशा होता है सामने इस पर से उस पर देखने वाला ड्राइवर के सामने, तो क्या जितना बड़ा आदमी दिखाएगा उतना ही बड़ा होगा, नहीं बड़ा दिखाएगा, छोटा दिखाएगा। जितना बड़ा सामान होगा उतना ही बड़ा, मानते हिट्टी चूल्हे के होगा हिट्टी चूल्हे लड़के दिखाएगा, कितना बड़ा लड़के दिखाएगा। ठीक है। चलिए समतंत्रपन में आकार क्या होता है, बराबर होते हैं। यानी देखिए इससे क्या गाड़ी की हेडलाइट, गाड़ी की हेडलाइट में इसको देखा जाता है, गाड़ी के फ्रंट शीशा में इसको ये समतंत्रपन प्रयोग किया जाता है। गाड़ी की हेडलाइट मतलब जो जिसमें से टॉर्चवा बढ़ता है उसे ही हेडलाइट कहते हैं। चलिए, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। इसमें क्या है, जैसा वस्तु होगा उसी तरह वो भी बनेगा, इसमें उल्टा पुल्टा नहीं बनेगा। ठीक है। अवतल दर्पण में आप लोग देखेंगे उल्टा बनता है। जैसे नाक कान गला देखता है तो नाक के वाला देखता है चेहरा में दाहिना हाथ उठाया था उसमें दिखाएगा बाबा हाथ उठा रहा है, बाबा हाथ इसमें उठाया उसमें क्या दिखाएगा दाहिना हाथ उठा रहा है, उसमें उल्टा बनता है। फिर इसमें क्या होता है, अब प्रतिबिंब समतंत्रपन शीशा के आगे से देखिए जो गाड़ी वाला ऐसे उठाइए, जो हाथ उठाइए वही हाथ पर दिखाएगा। ये हो गया प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से यानी जो हम समतंत्रपन पीछे से पेंट कर देते हैं, चमकीला पदार्थ से किसी से पेंट कर देते हैं तो क्या होता है, उस रूप में उल्टा दिखाई देने लगता है। जब हम पेंट कर देते चमकीला से तो हम इसमें दाहिना हाथ उठाएंगे तो उसमें बाबा दिखाएगा, बाबा हाथ उठाएंगे तो उसमें दाहिना दिखाएगा। ठीक है। प्रतिबिंब में आभासी होता है। प्रतिबिंब इसमें क्या होता है, आभासी होता है, यानी सीधा होता है। प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी होता है, सीधा होता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसे क्या होता है, पर्दे को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है। गोलीय दर्पण, अब आइए थोड़ा सा गोलीय दर्पण हम जाने। गोलीय दर्पण यानी गोलीय दर्पण यानी इसी तरह देखा जाता है गोला, गोलीय मतलब गोला, उसको दर्पण बनाना है। गोलीय दर्पण यानी एक गेंदा ले लीजिए, गेंदा को गोलीय दर्पण कह सकते हैं, कोई नहीं। और उसके बारे में हम बताएंगे आगे। पूरा गेंदा को लेने के खाली नहीं बोले, गेंदा को तोड़ना भी है, बीच बीच काटना भी है। तो उसको किसको पॉलिश करेंगे तो अवतल दर्पण बनेगा, किसको पॉलिश करेंगे तो उत्तल दर्पण बनेगा। इसके बारे में हम जानेंगे। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। यानी गेंदा आप ले लीजिए, गेंद प्लास्टिक वाले ले लीजिए तो बेहतर होगा। गेंद के लिए अंदर से क्या गेंदा भरा रहता है, खाली रहता है, जो गेंदा खाली रहता है उसी को खोखला बोला जाता है। ठीक है। और उसका एक भाग पर देखिए दो भाग में जुड़ा रहता है गेंदा का। ठीक है। इसको आप एक भाग बीच बीच काट दिए, दो हमारा गेंदा हो गया आधा भाग, एक भाग ले लिए। क्या करें, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। एक भाग हम ले लिए। ठीक है। गोली हो गया, कोई दिक्कत है, एक भाग होता है। अब देखिए इसी को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे और दूसरा टाइप पर भी बोल सकते हैं। गोलीय दर्पण प्राय कांच के एक
कर बनाया जाता है जो एक खोखले गोले का एक भाग होता है। क्या है देखिए क्या होता है, कोई भी गोला हमने ले गेंदा ले लिया, उसको रचित करना है, यानी उसको पेंट कर देना है। क्या होता है? पेंट कर देना। पेंट कर देना है। वो क्या होता है, खोखले गोलीय दर्पण बनता है। जब उसको एक भाग को पेंट कर देता है गोलीय दर्पण बन जाएगा, यानी खोखला होना चाहिए। यानी खोखला मतलब अंदर से खाली होना चाहिए और ऊपर से पूरा पैक होना चाहिए। उसको दो भाग में काट दिए थे, गेंदा के बीच काट दिए थे, अंदर खाली रहेगा और उसको पेंट कर देते, उसका हो गया गोलीय दर्पण। अब देखिए गोलीय दर्पण का अवतल दर्पण कब बनेगा? कांच के इस टुकड़े को बाहर से हम क्या करेंगे, बाहर से हम क्या करेंगे, उसको रचित करेंगे, यानी बाहर से पेंट करेंगे, यानी चिकना चीज से बाहर वाला प्रोडक्ट है हो गया, हो गया बाहर से। इसको हम पेंट कर देंगे, क्या बनेगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किससे? कांच के इस टुकड़े को बाहरी सतह से, यानी बाहरी सतह ही हो गया, बाहरी सतह ना है, बाहरी सतह को पेंट करेंगे तो उनका जो रचित करने पर क्या बनता है? अवतल दर्पण बन जाता है। यह हमेशा ऋणात्मक होता है, कांच में होता है ऋण होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋण में, यानी माइनस में होता है। देखिए अब उत्तल दर्पण क्या होता है? जब हम कांच को भीतरी सतह को रचित करते हैं, यानी खोखले गोले को हम भीतरी सतह को, यानी अंदर वाला सतह को, अंदर वाला सतह करेंगे, क्या होगा? उत्तल दर्पण प्लस में रहता है दर्पण। ये कैसे होगा? प्लस में। अवतल दर्पण माइनस में। माइनस में। कोई दिक्कत है? अवतल दर्पण समझ गए? जब हम कोई खोखले गोले को एक भाग को जब ऊपर से रचित करते हैं, बाहरी सतह को हम रचित करेंगे तो क्या बनेगा? अवतल दर्पण। अच्छा भीतरी सतह को हम रचित करेंगे तो बन जाएगा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण माइनस में होता है, उत्तल दर्पण माइनस में, सॉरी उत्तल दर्पण प्लस में होता है, अवतल दर्पण माइनस में होता है। कोई दिक्कत है? अवतल कैसे में होगा? माइनस में। उत्तल कैसे में होगा? प्लस में। अब इसके आगे थोड़ा सा वीडियो बचा है, थोड़ा सा और होगा जो कि हम कल वाला वीडियो में डाल दिया जाएगा। वो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी होगी।